नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन स्त्रियां एक दूर्वा को तिजोरी में रख दे तो पैसा ही पैसा हो जाएगा घर में। गणेश चतुर्थी के 4 दिन दूर्वाष्टमी व्रत होता है, जो कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर होगा। इस बार ये 22 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। आज दूर्वा अष्टमी मनाई जा रही है। ये हर साल भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। स्त्रियां गणपति की पूजा करते समय दूर्वा यानी पवित्र घास का विशेष रूप से उपयोग करें। गणेश भगवान की पूजा में दूर्वा का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दूर्वा अष्टमी का व्रत करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने पर सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। आज दूर्वा के साथ भगवान गणेश और शिव की पूजा की जाती है। श्री गणेश पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं, जो सच्ची श्रद्धा से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक दूर्वा भी अर्पित कर देता है, वो मेरा प्रिय हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करने का बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे संकटों से रक्षा होती है, पापों का क्षय होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक नित्य 108 दूर्वा अर्पित करने से समस्त प्रकार के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और सुखों में वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन 108 दूर्वा को मौली से बांधकर एक गड्डी बना लें। इस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करते हुए अर्पित करने से पारिवारिक जीवन के संकट दूर होते हैं। आपसी प्रीति में वृद्धि होती है। धन का आगमन बढ़ाने और व्यापार में वृद्धि के लिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का शास्त्रोक्त पूजन कर 1008 दूर्वाकुर अर्पित करें। गणपति अथर्वशीर्ष के 11 पाठ करें। शुक्रवार दिन गणेश जी को चढ़ाए हुए दूर्वा को सिंदूरी कपड़े में सिंदूर लगाकर बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक संकट शीघ्र दूर होने लगता है। उत्तम जीवन साथी की कामना से युवक युवतियां गणेश जी का विधिवत पूजन कर 108 दूर्वा अर्पित करें और इसे पीले कपड़े में सिंदूर के साथ बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। शीघ्र मनचाहा साथी प्राप्त होगा। दूर्वा अष्टमी की पूजा विधि: घर के मंदिर में दही, फूल और अगरबत्ती समेत सभी पूजन सामग्री इकट्ठा करके रखें। इन सामग्री को दूर्वा को अर्पित कर इस पवित्र घास की पूजा करें। अब इस दूर्वा को भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती को चढ़ाकर इनकी पूजा करें। इस दिन भगवान गणेश को तिल और मीठे आटे से बनी रोटी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को कपड़े और भोजन दान करें। इससे भाग्योदय होता है। दूर्वा अष्टमी पर करें ये खास उपाय: इस दिन सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्रा का जाप करें, साथ ही गणेश जी पर 11 दूर्वा चढ़ाएं। आज के दिन शिव मंदिर में तिल और गेहूं का दान करने से दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। अगर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो सफेद गाय के दूध से सफेद दूर्वा घास का लेप बनाएं और फिर उसका हर रोज तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और भाग्य भी साथ देता है। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो बुधवार के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं या कर्ज से परेशान हैं तो बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें और 5 दूर्वा में 11 गांठ लगाकर अर्पित करें। साथ ही हर रोज ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्या का अंत होता है और कर्ज में कमी आती है।
नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। मान्यता है कि इस दिन दूर्वा से गणेश पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पुराणों में कथा है जिसके मुताबिक गणेश जी ने अलनासुर राक्षस को मारा और उसके बाद से उन्हें दूर्वा चढ़ाई। तब से परंपरा चली आ रही है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के पीछे अनलासुर नाम के असुर से जुड़ी कथा है। कथा के मुताबिक अनलासुर के आतंक की वजह से सभी देवता और पृथ्वी के सभी इंसान बहुत परेशान हो गए थे। देवराज इंद्र, अन्य देवता और प्रमुख ऋषिमुनि महादेव के पास पहुँचे। शिवजी ने कहा कि ये काम सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता और ऋषिमुनि भगवान गणेश के पास पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर गणपति अनलासुर से युद्ध करने पहुँचे। काफी समय तक अनलासुर पराजित ही नहीं हो रहा था। तब भगवान गणेश ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी। जब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी, जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। दूर्वा के बिना अधूरे हैं कर्मकांड और मांगलिक काम। हिंदू संस्कारों और कर्मकांड में इसका उपयोग खास तौर से किया जाता है। हिंदू मान्यताओं में दूर्वा घास प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है। इसलिए किसी भी तरह की पूजा और हर तरह के मांगलिक कामों में दूर्वा को सबसे पहले लिया जाता है। इस पवित्र घास के बिना गृह प्रवेश, मुंडन और विवाह सहित अन्य मांगलिक काम अधूरे माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में 2, 3 या 5 दूर्वा अर्पण करने का विधान तंत्र शास्त्र में मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।